बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू PWS एकेडमी। तो आज हम प्रैक्टिकल पेपर फ़िज़िक्स सेकंड ईयर क्लास उसके बारे में डिस्कस करने लगे हैं कि जो प्रैक्टिकल्स का पेपर होता है उसको अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। तो उसका पेपर पैटर्न कि पेपर किस तरह का होता है और उसको अटेम्प्ट करने का क्या मेथड है कि जिससे आप जो है वो मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं, मगर शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले अगर हम पेपर पैटर्न के बारे में देखें तो टोटल मार्क्स होते हैं। जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 30 होते हैं प्रैक्टिकल के। ठीक है जी, 30 मार्क्स होते हैं। अब उसमें जो सेक्शन 1 होता है, इसमें 3 क्वेश्चन आएँगे। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। आपने करना क्या है, आपने जी कोई से 2 क्वेश्चन जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। जब आप इनको सेलेक्ट कर लेंगे तो आप एग्ज़ामिनर के पास जाएँगे, उसको बताएँगे कि जी मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। वो आपको ये बताएगा कि इन दोनों में से एक जो है वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है? और इस एक के जो टोटल मार्क्स होंगे ना, वो होंगे 10 मार्क्स होंगे। ठीक है जी? 2 सेलेक्ट करेंगे, एग्ज़ामिनर उनमें से एक आप लोगों को बताएगा और उसको जब आप सॉल्व करेंगे, एक्यूरेटली सॉल्व करते हैं तो उसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद सेक्शन 2 पे आ जाते हैं। उसी तरह जैसे कि सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन थे, सेक्शन 2 में भी 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। इन इन 3 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने क्या करना है कि कोई से भी 2 क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लेना है, जिनको आप सिलेक्ट करेंगे, एग्ज़ामिनर को बताएँगे, वो आप लोगों को ये कहेगा कि जी इन दोनों में से एक आप लोग जो है वो कर दें। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो उसके भी टोटल मार्क्स कितने होंगे? 10 होंगे। तो इस तरह सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से आप लोगों को जो है वो आप लोगों के जो टोटल मार्क्स होंगे वो 20 होंगे। 10 + 10 20 मार्क्स होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो जो सेक्शन 3 होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 होगा और उसमें आप लोगों ने ग्राफ बनाना होगा और ग्राफ के ऊपर अपना नेम और रोल नंबर भी लिखना होगा और उस ग्राफ के जो टोटल मार्क्स होंगे वो 5 मार्क्स होंगे। ठीक है? और ग्राफ को आप लोगों ने जो है वो लेड पेंसिल से नहीं बनाना। आप लोगों ने नीट बॉल पॉइंट से जो है ना उसको बनाना है ताकि वो वाज़िया नज़र आए। अच्छा जी, ग्राफ बनाने के बाद उसके बाद है जी वाइवा। कि जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स किए हैं, वो उनमें से जो है वो कोई आप लोगों से जो है वो उसके रिलेटेड जो है वो डेफ़िनिशन पूछ सकता है, या आप लोगों से कोई जो है वो फ़ार्मूला उसका पूछ सकता है या आप लोगों से फ़िज़िक्स के रिलेटेड कोई भी डेफ़िनिशन पूछ सकता है। तो वाइवे के जो है वो 3 मार्क्स होते हैं, ठीक है? 5 होंगे जी ग्राफ के और 3 मार्क्स होंगे वाइवा के। उसके बाद 2 मार्क्स होंगे जी कॉपी के, वो जो आपने कॉपी बनाई होगी, जो चेक करवानी है उसके 2 मार्क्स होंगे। मगर ये कि कॉपी आप लोगों ने खुद बनानी है। अगर कॉपी आप खुद बनाएँगे तो उससे आप जो है वो चीज़ों को सीखते हैं। क्योंकि जो आप बाज़ार से बनी बनाई कॉपीज़ लेते हैं ना, तो वो ठीक नहीं होती क्योंकि उनमें वो सही तरह से एक्सपेरिमेंट नहीं लिखे होते, ना आप लोगों को पता होता है कि उसने कैसे परफ़ॉर्म किया। तो कोशिश करें कॉपी खुद अपने हाथ से बनाएँ, ताकि आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिकल्स के बारे में समझ आए कि कैसे कैलकुलेशंस की जाती है, ऑब्ज़र्वेशन, रिज़ल्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप अपने हाथ से खुद परफ़ॉर्म करें। कॉपी के 2 मार्क्स होंगे। तो अब ये देखें 5 और 5, अब ये टोटल जो है वो 30 मार्क्स हो गए। ठीक है? अच्छा जी, तो टोटल मार्क्स 30 इस तरह से कंप्लीट होते हैं। मगर हमने जो है वो आप लोगों ने हाउ टू सॉल्व अ प्रैक्टिकल टू अटेन अ मैक्सिमम मार्क्स। आप लोगों की तो ख्वाहिश है मैक्सिमम नंबर अटेन करना। तो मैक्सिमम मार्क्स अटेन करने के लिए जो है वो प्रैक्टिकल को सॉल्व कैसे करना है, तो जैसे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का कोई भी क्वेश्चन आप लोग जो है वो आप लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट में क्या करना है जी, ऑपरेटर्स कि जो ऑपरेटर्स उस एक्सपेरिमेंट में यूज़ हो रहे हैं उनके आप लोगों ने नेम्स जो है वो लिखने हैं। नाम बताने के जी मैं इसमें जो स्क्रू गेज यूज़ कर रहा हूँ या वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहा हूँ और जो चीज़ें आप उसमें यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं उसकी सर्किट डायग्राम जो है वो आप लोगों ने नीट एंड क्लीन सर्किट डायग्राम बनानी है और सर्किट डायग्राम के अलहदा से मार्क्स होते हैं। जिस तरह ऑपरेटर्स के नेम लिखेंगे तो इसके अलहदा से मार्क्स होंगे, तो डायग्राम के भी अलहदा से मार्क्स होंगे। उसके बाद डायग्राम के बाद आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस करनी है और इसका टेबल बनाना है। और टेबल जब बनाएंगे तो टेबल की जो आप फर्स्ट रीडिंग लेंगे तो आपने कोशिश करनी है कि वो रीडिंग्स जो है वो एग्जामिनर को चेक करवाएं, वो सिग्नेचर कर देगा। उसके बाद आप मैक्सिमम जो है वो 3 कर लें और ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर 3 तक कर लें तो काफ़ी होती हैं। ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग जो है वो एवरेज वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। एवरेज वैल्यूज़ निकालें, उसके बाद आप लोगों का जो रिज़ल्ट होता है, आप लोग रिज़ल्ट की कैलकुलेशन करते हैं और रिज़ल्ट बता देते हैं। तो इस तरह अगर आप इन स्टेप्स को फ़ॉलो करेंगे तो आप जो है वो एक्सपेरिमेंट के 10 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर इसमें किसी भी ये जो मैंने हेडिंग्स बताई हैं, अगर आप कहीं पे भी गड़बड़ करते हैं तो आप लोगों को जो है वो टोटल 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। और उसके बाद प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकता है, मगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर आप जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आप इस तरह से अपने प्रैक्टिकल के पेपर को सॉल्व करते हैं, तो आप जो है वो मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोगों से बस यही गुज़ारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।